जो इंसान अपना दर्द नहीं बताता इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है। वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोई साथ नहीं देगा। चाहे तड़प कर मर जाओ, चाहे गम में पागल हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी के पैरों में पड़कर कभी मोहब्बत मत मांगना। ये वो दौर है जनाब जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, मगर माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सभी मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझाना। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया उन्हीं को गलत साबित करने में लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपके जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुखों का आना शुरू हो जाता है। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने अपनी जिंदगी की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनवाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, और वो महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह थी। उसका उस महल से बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल जल रहा है तो मैं जी के क्या करूंगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है इसका सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ही ये व्यक्ति भी खड़ा हो गया। उतनी ही देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज उस घर में आग लगी है और तुमने कल ही इसका सौदा कर दिया। उस लड़के ने कहा, पिताजी, मैं इस महल के सौदे के विषय में उस व्यक्ति से बात करने गया था, पर सौदा अभी पक्का नहीं हुआ था। जब उसके पिता ने यह बात सुनी कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वह फिर से फूट फूट कर रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब वह मेरा महल है तो वह दुख भी देता है और खुशी भी देता है। लेकिन जब वह मेरा महल नहीं होता, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। इस कहानी से निष्कर्ष यही निकलता है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हैं कि इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज, वो इंसान और वो काम आपको बहुत दुख देता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको आपके वह अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। कोई भी इंसान कितना भी छुप कर कर्म करे, चाहे वह कितना ही चालाकी से कर्म कर ले, लेकिन कहते हैं ना कि उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए हुए है। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। दोस्तों, एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए।
कुछ वर्ष वहाँ रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हमें अपने घर वापस चलना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय पर यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वो अपनी बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। दोनों ने विचार किया, आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं यहाँ रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो दूसरे मित्र के मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो इस पैसे का आधा धन मुझे इसको देना पड़ेगा। मन में यह थॉट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वह खाना लेकर अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं मर गया। वह व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस लौट गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म होता चला गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो पिता ने पूछा, बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तुमने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर आया हूँ और तेरा मेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। इस कहानी के माध्यम से श्री कृष्ण हमें बताना चाहते हैं कि कोई भी अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म को भोगे बिना नहीं छूट सकता। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बदलते हैं। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे ही मिलती हैं। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है कि अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। ये मोहब्बत भी आत्महत्या करने जैसा है, अपनी ही लाश है और अपना ही कंधा है। इन आंसुओं के साथ जिंदगी के दर्द भी बह जाते हैं। 21वीं सदी के मोहब्बत के अलग ही मायने होते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो मगर समुंदर सूखा नहीं करते। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है, आंखें बंद करके सुबह शाम बस एक ही मंत्र बोलें, भाड़ में गई दुनिया। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कुछ इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं उसे भी हासिल करना सीखो। इंटेलिजेंट वे नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट तो वो होते हैं जो जिंदगी में टॉप करते हैं। अकेले चलना सीख लो दोस्तों, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ हैं कल भी तुम्हारे साथ रहें। खुल जाएंगे तुम्हारे सभी रास्ते, मुश्किलों से लड़ो तो सही, सब होगा हासिल, तुम बस जिद पर अड़ो तो सही। यदि हालातों पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है और उस वक्त लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। क्या खूब कहा है एक पिता ने कि मजबूत बनो बेटा, माँ बाप तो रहम खा लेते हैं पर ये दुनिया रहम नहीं खाएगी। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। कभी फायदा उठाते उठाते थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच भी उठा लेना।
आप चाहे सबका भला करते रहो, पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। जिंदगी के रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। माँ बाप की आंखों में 2 बार ही आंसू आते हैं। पहला तो तब जब लड़की घर छोड़ दे, और दूसरा तब जब लड़का मुंह मोड़ ले। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कद्र नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं।